जनता, नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से हमारे सभी लोग जो आए हैं, कांगड़ा जिले की अभूतपूर्व जनता, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग यहाँ पे एक उम्मीद के साथ, एक अच्छी सोच लेके आने वाला कल रोजगार के साथ जुड़ के आगे देख के आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं कांगड़ा जिले के जितने भी लोग यहाँ आए हैं और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र की नगरोटा की भूतपूर्व जनता जो यहाँ पहुंची है, खासकर मेरे जिले के जो यहाँ लोग पहुंचे हैं और हिमाचल के अलग अलग कोने से जो यहाँ पे लोग आए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। यहाँ पे बैठी हुई मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान सभी बुजुर्ग जो यहाँ बैठे और मेरी माँ समान माताएं जो यहाँ बैठी, मेरे भाई, मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आप भी आए। ये एक संघर्ष है बेरोजगारों का रोजगार के लिए। ये एक संघर्ष है कि आने वाले कल को और मजबूत किस तरह बनाया जाए। ये संघर्ष है कि घर में बैठ के रोजगार की संभावना को यहाँ पे लाके बच्चों को आगे रोजगार दिया जाए। और इस संघर्ष के साथ आज भी सभी आप लोग जुड़े हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बैठी मेरी बहन नीनू जी जो कि धर्मशाला की मेयर है, और मेरे भाई देवेंद्र जग्गी जी जो कि पूर्व में अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें धर्मशाला से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत कम मतों से इस बार एमएलए बनने से रह गए और आगे का मजबूती से अपना रास्ता तय कर रहे हैं। इनको भी आपके आशीर्वाद की भरपूर जरूरत है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए एसडीएम महोदय, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर महोदय अक्षय सूद जी, पीछे बैठे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर अनुराग जी, सनी जी, वर्मा जी, कमल जी, राजेश जी और आचार्य जी और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो नीचे बैठे हैं और जो मंच पे बैठे हैं, मेरे लिए सभी एक समान है और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, सिटी यूनिवर्सिटी से आए हुए इनके जो वहाँ के चेयरमैन हैं, इनके वाइस चेयरमैन हैं, इनके चांसलर हैं, इनकी फैकल्टी है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे आग्रह में और मेरी गुजारिश करने पे आपने यहाँ पे आके एक विशाल कैंप करवाया है। यहाँ पे आर्मी 7 से पांडे जी भी आपके साथ लगे रहे और मुझे बताया गया कि उन्होंने भी काफी काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे पत्रकार महोदय जितने भी यहाँ पे आए हैं और जिन्होंने शिरकत की और इस कैंप को और बेहतरीन कैंप बनाने के लिए जिन्होंने काम किया, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे मेरे युवा साथी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए, एनएसयूआई से जुड़े हुए, महिला कांग्रेस से जुड़े हुए, सेवा दल से जुड़े हुए, अलग अलग पदाधिकारी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। गांव से पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अलग अलग पदों पे जो पंचायती राज में हैं, मैं आप सबका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। रोजगार के लिए एक सोच को लेकर हम आगे बढ़े। रोजगार संघर्ष यात्रा 2012 तकरीबन 2012 में
विकास पुरुष श्री GS वाली जी ने रोजगार संघर्ष यात्रा को पहली बार हिमाचल में पूरा हिमाचल चल के एक रोजगार की पीड़ा, एक माता पिता की पीड़ा, एक बेरोजगार की पीड़ा, एक युवा की पीड़ा, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की पीड़ा, हमारे माता पिता समान सभी बुजुर्गों की पीड़ा वो अपने सिर पे उन्होंने एक जिम्मेवारी ली कि मुझे इस जिम्मेवारी को लेके आगे बढ़ना है और जिम्मेवारी को लेके वो पूरा प्रदेश चले, पूरे प्रदेश के कोने कोने में गए और रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से उन्होंने सभी युवाओं का दुख दर्द साझा किया। समझने के बाद उनको महसूस हुआ कि बहुत से युवा जो है वो सिर्फ अपनी नौकरी चाहते हैं, जिंदगी में व्यवसाय चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और बहुत से लोग इससे विफल रह जाते हैं। उसके लिए जब सरकार बनी और 2012 के बाद जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जब वो एक सीनियर मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने महकमे में हजारों नौकरियां और प्रदेश के अंदर बार बार कैबिनेट में रोजगार का मुद्दा उठा के प्रदेश में लाखों नौकरियां उन्होंने भिजवाई और अपने कार्यकाल में हजारों नौकरियां अपने महकमों में देने में वो सक्षम रहे और आज तक का रिकॉर्ड है कि जितनी नौकरियां उन्होंने लगाई शायद उतनी नौकरियां लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। रोजगार की पीड़ा, बेरोजगार की पीड़ा, आम आदमी की पीड़ा को समझना, उनके दर्द को समझना और उसको आगे लेके जाना, ये उनका संकल्प था। जिंदगी की अपनी आखिरी जो फेसबुक लाइव जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस वार्ता उन्होंने आखिरी की, उसमें उन्होंने रोजगार संघर्ष यात्रा दोबारा से करने की बात की और उन्होंने कहा कि मैं अपना इलाज करवा के वापस आऊंगा और जैसे ही वापस आऊंगा मैं पूरा प्रदेश चलूंगा और दोबारा से लाखों लोगों को रोजगार दिलवाने की बात है और हजारों लोगों को हम उसी वक्त कोई ना कोई साधन बनाएंगे जिससे रोजगार निर्वाह है। इस संकल्प को लेके, इस संकल्प को धार के वो अपना इलाज करवाने गए। किसी कारणवश उनकी सेहत ठीक नहीं हो पाई, ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, पर जो उनका संकल्प था वो वापस शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं आ पाए, पर जो उनका संकल्प था वो हम सबको याद था। उनकी आखिरी प्रेस वार्ता बेरोजगारों के लिए, उनकी आखिरी प्रेस वार्ता माता पिता के स्वाभिमान के लिए, उनकी आखिरी प्रेस वार्ता माता पिता की पीड़ा जो बच्चों के लिए, अपने घर के आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है, और उस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैंने संकल्प दिया कि मैं रोजगार संघर्ष यात्रा पूरे प्रदेश में चलूंगा और अपनी पार्टी के बीच में मैं गया। मैंने अपनी पार्टी को कहा कि रोजगार संघर्ष यात्रा लेके मुझे चलने की अनुमति दी जाए। मेरी पार्टी की मेरी नेता और जिनको मैं बड़े आदर सहित अपना नेता मानता हूँ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे एकदम इसकी अनुमति दी और एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया प्रदेश के लिए, जिसमें आधा प्रदेश मुझे दिया गया और आधा प्रदेश वीरभद्र जी के सपुत्र विक्रमादित्य सिंह जी को दिया गया। शिमला और मंडी पार्लियामेंट में उनको चलने को कहा गया और कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा में आधे स्टेट में मुझे चलने को कहा गया। हमने रोजगार संघर्ष यात्रा चली। पार्टी ने एक वायदा किया, कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया और उस मैनिफेस्टो के अंदर जिसको गीता की तरह पाक पवित्र माना जाता है, उस मैनिफेस्टो में कहा कि हम 5 लाख बच्चों को रोजगार अगले 5 साल में देंगे।
उसी मैनिफेस्टो को उठा के जब हमने यात्रा की, हमने कहा कि हम 5,000 बच्चे को नगरोटा भभुआ विधानसभा क्षेत्र में अगले 5 साल में रोजगार देंगे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पिछला अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी 1.5 साल हुआ और हमने 2 एम्प्लॉयमेंट के बड़े मेले पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे लगाए, जिसमें हजारों बच्चों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया और हजारों बच्चों को रोजगार दिया है। ये एम्प्लॉयमेंट के बड़े मेले लगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर साहब और स्टेट के जितने भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, ये कोई मेला मैंने नहीं लगाया था, ये सरकार ने मेला लगाया, मेरी गुजारिश पे लगाया, मेरे निर्देश पे लगाया, पर सरकार ने लगाया। और सरकार ने हिमाचल का सबसे बड़ा मेला नगरोटा भभुआ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से लगाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डायरेक्टर जो है, जो लेबर कमिश्नर हैं, जिनके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो आता है, IAS मानसी सहाय ठाकुर जी का, और जितने भी लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर अक्षय सूद साहब, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब ने मेहनत करके रोजगार मेला, सफल रोजगार मेला बाहर आ है। मैं सिर्फ इतनी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब रोजगार मेला लगता है, जैसे आज रोजगार मेला लगा है, तो इसमें बहुत पैसा लगता है। कंपनियां आती हैं, कंपनियां आके यहाँ पे रहती हैं। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग कंपनियों से आप लोग आए हैं, HR है, कंपनी में रिक्रूटमेंट देखते हैं, कंपनी के लिए आप नौकरी देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दें। तो जब कंपनियां आती हैं और कंपनियों के लिए जब रिक्रूटमेंट के लिए मेला लगता है और मेले के अंदर कंपनियों के नुमाइंदों को लाया जाता है, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। आपको अलग अलग चीजों का इंतजाम करना पड़ता है, इनके आने का, इनके रहने का, इनके लिए गाड़ी, इनके लिए सामान, पेपर, कार्डबोर्ड, अलग अलग चीजें, पैम्पलेट, बोर्ड्स, होर्डिंग सब बनाने पड़ते हैं। और अलग अलग जगह पे खाने से लेके, रहने से लेके हर चीज का इंतजाम करना पड़ता है। इसमें बहुत सारा पैसा और बहुत मेहनत लगती है, पैसे से ज्यादा मेहनत लगती है। फिर क्या होता है कि जब प्राइवेट नौकरी का ये ले लेते हैं, उसके बाद अगर 1000 बच्चा लेके जाए तो ज्वाइन करता है 200 बच्चा। पिछली बार हमने तकरीबन 1,500 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया और लेटर कितना था, 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए महीने की नौकरी। बिकॉज ये जो नौकरी होती है, इसमें एक चीज और समझनी है, लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी कौन सी आ रही है आजकल? आउटसोर्स। सही बोल रहा हूं ना? कौन सी नौकरी आ रही है आजकल? आउटसोर्स। आउटसोर्स नौकरी जो है, उसका जो मापदंड है, उसकी जो तनख्वाह है, उसमें जो PF मिलता है, प्रोविडेंट फंड, उसमें जो ESI मिलता है, उसमें जो ग्रेजुटी मिलती है, उसके अंदर जो इंश्योरेंस मिलती है, वही सेम चीज प्राइवेट नौकरी में मिलती है। क्योंकि ये जो प्राइवेट नौकरियां हैं, इनको सभी सरकार के मापदंड पूरे करने पड़ते हैं। सरकार एक सैलरी डिसाइड करती है, सैलरी को बोला जाता है मिनिमम वेजेस। क्या बोला जाता है? मिनिमम। क्या बोला जाता है? मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का क्या मतलब है? मिनिमम वेजेस का मतलब है कि आपको सरकार ने तय कर दिया कि आज मिनिमम वेज मान के चलिए अगर 16,000 है, या आज मिनिमम वेज अनस्किल्ड की 13,000 है, तो 13,000 से कम कोई भी सैलरी नहीं दे सकता। उसमें जो अनस्किल्ड है उसको 13,000 होगी या जितनी भी होगी। मैं आपको तकरीबन बता रहा हूं क्या है आज की डेट में सैलरी। भाई साहब, आप
आप आए हो होटल से बताएंगे, आएंगे जाने यहाँ पे आपकी मिनिमम वेज जो है, जो अनस्किल्ड स्किल्ड की क्या है? 11,000 जो है वो मिनिमम स्किल की सैलरी है। मिनिमम स्किल की सैलरी है 15,000 के आसपास। 15,000। अब स्किल्ड में कौन कौन आएंगे? जो नर्स है, जो भी जिसने कोर्स किया है, जिसने ITI किया है, वो स्किल्ड में है। उसकी तनख्वाह कहाँ से शुरू होगी वैसा बताना? कम से कम 15,000 रुपये स्किल से तो स्टार्ट होगा। 15,000 से स्टार्ट होगी। उसके ऊपर उसका PF भी करता है। PF किसके पास रहता है? आपके के पास रहता है। ग्रेजुटी किसकी होती है? आपकी होती है। इंश्योरेंस किसकी होती है? आपकी होती है। तो जो तनख्वाह टांडा में मिलेगी, जो तनख्वाह IPS में मिलेगी, जो तनख्वाह टूरिज्म में मिलेगी, जो तनख्वाह PWD में मिलेगी, जो तनख्वाह एजुकेशन में मिलेगी, वही तनख्वाह इन प्राइवेट कंपनियों को देनी होती है। अगर आपको कोई कम तनख्वाह दे रहा है तो आप कभी भी लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें जो मिनिमम वेज है उससे कम तनख्वाह कोई नहीं दे सकता। यही है ना करोगे? यही करोगे। तो आपको अपने दिमाग में इस चीज को बदलना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में कोई फर्क नहीं है। जब आप कहते हैं कि टाटा लाई गया जी, टूरिज्म चलाई गया जी, PWD चलाई गया, IPS चलाई गया, ये सब आउटसोर्स पर है। और आउटसोर्स में जो तनख्वाह यहां मिलेगी वही वहां मिलेगी आपको। जैसे आज मुझे उन्होंने बताया एक कंपनी है, कौन सी कंपनी? जिसमें खाना भी है, रहना भी है, वो कौन सी कंपनी है? नवदीप हेल्थ केयर। उसमें तनख्वाह की क्या तनख्वाह है? उसके 18 से 20,000, 18,000 से शुरू होगी। उसमें खाना भी है और क्या ESI भी है, PF भी है। कोई है नवदीप कंपनी से यहाँ पे? आइए इधर आइए। कैसे आ रहे हैं? इस तरफ से, इस तरफ से आ रहे हैं। और फ्लिपकार्ट का है कोई? आप भी आइए। आपने हायर पे भरी है? कितनी है वैकेंसी आपकी? पर कोई मिला आपको? बात कर रहे हैं। What is the salary? 16,000। ओके, सो ये एक 5 स्टार होटल है और 5 स्टार होटल के अंदर इनकी सैलरी है, ये धर्मशाला में है और इनकी सैलरी है 16,000। वहां पे द फूड एंड अलाउंसेस देयर एंड अबाउट स्टेइंग फॉर द स्टाफ, रहना भी है, खाना भी है। और 16,000 रुपए की तनख्वाह है। 5 स्टार होटल है, आपकी ग्रेजुटी है, आपका PF है। आपने को सिलेक्ट किया, फाइनलाइज किया है। वैकेंसी कितने? 3 वैकेंसी, 3 ले जा रहे हैं। हाँ ठीक है। सो देखिए, 3 लोगों को आप नौकरी देंगे तो इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट मिला है, 2-3 लोग आप लेके आए वैकेंसी 16,000 की है तो उससे ऊपर वाली भी है। वही 16,000 विद फूड एंड स्टे। तो रहना भी, खाना भी और 16,000 भी। और PF भी मिलेगा, ग्रेजुटी भी मिलेगी, ESI भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगी। यू हैव एवरीथिंग ना, इंश्योरेंस। आइए आइए इधर आइए, आप बताइए। देखिए ये मानसिकता है, ये यहाँ पे है। इस चीज को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यहीं पे कि सरकारी नौकरी नहीं है। जब सरकारी मिलेगी तो छोड़ देना, 2 महीने का नोटिस देना है और 2 महीने बाद छोड़ देना। तो जब सरकारी मिलेगी तो आपको शायद छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे मुझे तो इसको छोड़ना ही नहीं है। अब ये भाई साहब की अपनी तनख्वाह कम से कम 2 लाख रुपए होगी। वैसे है ना पक्का। ये जो HR हेड है, इनकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए महीने से कम नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े 5 स्टार होटल के HR हेड है और इनकी सैलरी ग्लोबली बड़ी
ज्यादा होती है। अब आप बताएंगे क्या क्या सर्विसेज मिलती है, बताएं। सर स्टाफ के लिए जो बेनिफिट्स हैं सैलरी के सिवाय उनका एकोमोडेशंस हैं, उनका फूड है, उनका पीएफ है, ईएसआईसी है, ग्रेचुटी है, बोनसेस हैं जो स्टैट्यूटरी बोनस साल के रहते हैं, ये सारे बेनिफिट उनको हैं। उसके साथ के साथ उनको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्लोबली कहीं पे भी ग्रो करने के लिए। अगर वो किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ ज्वाइन करते हैं, कल को वो कहीं पे भी ट्रांसफर इंटरनेशनली ले सकते हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो स्टार्ट होकर के जिसका एंडलेस है, जो कहीं पे भी जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड वाली साहब ने जैसे कहा और जो इनके इनिशिएटिव्स हैं जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, वी शुड बी थैंकफुल कि हिमाचल के बच्चों को वो एक्सपोजर मिल रहा है, उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से उनके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये HR हेड है एक 5 स्टार ब्रांड के। हिमाचल में कौन कौन से होटल हैं? हिमाचल में ताज है, हिमाचल में ओबरॉय है, हिमाचल में हायत रेजेंसी है, हिमाचल में रेडिसन है, हिमाचल में ये सारे होटल हैं। उनमें से एक होटल के HR हेड ये है, इनके होटल का नाम है हायत रेजेंसी, उसके HR हेड है। अब इनके होटल के अंदर हमारे को जो सैलरी है, बाकी चीजें, मतलब आपके जिस होटल में ये काम करें, यहाँ पे हॉस्पिटल कौन से हैं? यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल फोर्टिस है, उसके बाद विवेकानंद है, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं। तो फोर्टिस में जो सैलरी मिलती है वही तनख्वाह टांडा में मिलती है। टांडा में और फोर्टिस में कोई सैलरी का फर्क थोड़ा है। एक नर्स को 6 घंटे की ड्यूटी है और 6 घंटे की ड्यूटी में उसकी तनख्वाह 16,000 है। 6 घंटे की ड्यूटी करती है वो, 6 आवर्स की उसकी शिफ्ट है। कोई आया है हॉस्पिटल से? कोई आया है? इज देयर एनीबडी फ्रॉम द हॉस्पिटल? हेल्थ केयर से कोई अलग है? हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जाएं, तकरीबन 150-200 नर्सें लगी है फोर्टिस में, और 150-200 में से 80% तो नगरोटा की है। तो ये जितनी भी नर्सें हैं उसमें 6 घंटा और जो नाइट ड्यूटी है वो 12 घंटा, ठीक है। तो दिन की शिफ्ट है 6 घंटे की। वही चीज टाटा पे, वही चीज वहां पे, और दोनों जगह पे सेम सैलरी। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क रहेगा? वो भी आउटसोर्स है, ये भी आउटसोर्स है। तो मानसिकता की बात है। वैसे यहाँ पे रेडिसन वाले, ताज वाले, ओबरॉय वाले, सबके सब लोग, पिछली बार आपका रोजगार मिला हुआ, रेडिसन, ताज, हर किसी के लोग आए हुए। अब 25 जुलाई को पिताजी के जन्मदिन के दिन दोबारा से बड़ा रोजगार मिला, उसमें भी आप लोग बच्चों को मोटिवेट कीजिए। आप उनको कहिए कि नौकरी अवेल करें, नौकरी लगाएं। और लेबर के लॉज है, कानून है, ये कानून सरकार, देश की सरकार बनाती है और प्रदेश की सरकार बनाती है। इसी कानून से टांडा को चलना होता है, इसी कानून से टूरिज्म चलता है, इसी कानून से PWD चलता है, इसी कानून से IPL चलता है, इसी कानून से ये सभी कंपनियां चलती हैं। तो कोई फर्क नहीं है। आप लोगों को सिर्फ मानसिकता में फर्क लाना है। प्राइवेट नौकरी कीजिए, और जब सरकारी मिलती है तो प्राइवेट को 2 महीने का नोटिस होता है। आपको 2 महीने का नोटिस देना है और आप गवर्नमेंट में चले जाएंगे। तो इस चीज की मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी। आप सब लोग यहाँ पे आए, अच्छी तरह इसका अवेल कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कमी लगती है तो मैं एक आपको नंबर देता हूँ, सूचना लगाइए। आपको नंबर दे रहा हूँ एक और, जिनको आप बता सकते हैं कि ये हमको कोई कमी आई है। आप लिख लीजिए सारे नंबर, 7888 788 747 7888 788 747 700